एन बराबर दिया हुआ है 636। हमें एन का वैल्यू मालूम करना है। श्रेणी के अंतर्गत हमें प्रथम पद 9 है और दूसरा पद है 17, तो सार्वंतर निकल जाएगा डी बराबर 17 माइनस 9 यानी कि 8। हम जानते हैं कि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करते हैं तो 636 बराबर हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2 गुना a का मान 9 प्लस n माइनस 1 और d का मान 8। 636 बटा 1 लिख सकते हैं बराबर n बाई 2। 9 में 2 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा, प्लस 8 में n से गुना करेंगे 8n और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 636 गुना 2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किए हैं, तिरछा तिरछी गुना बराबर n इंटू 18 से 8 घटाएंगे तो 10 बचेगा, प्लस में है 8n तो 8n को लिख देंगे। अब हम 636 में 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है 1272 बराबर 10 में n से गुना करेंगे 10n प्लस हो जाएगा 8n था, बाहर से n से गुना होगा तो 8n स्क्वायर हो गया। अब इसको एक तरफ करेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10 हैं। ये दोनों में 2n को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 53 दूना होता है 106, माइनस हो जाएगा, इसमें 24 को बाहर में कॉमन ले लेते हैं तो 4n प्लस 53 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2n माइनस 24 इसको लिखेंगे, इंटू हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर में 0। हमें निकालना है n का मान, तो इस गुणनखंड से प्राप्त करेंगे 2n माइनस 24 बराबर 0, तो 2n बराबर हो जाएगा, माइनस वाला बराबर की तरफ आएगा तो प्लस में 24, इसलिए n बराबर 24 बटा 2 यानी कि 12 आंसर बन गया। दूसरा गुणनखंड से हम वैल्यू निकालते हैं तो 4n प्लस 53 बराबर 0 होगा, तो 4n बराबर हो जाएगा, प्लस वाला बराबर की तरफ आएगा तो माइनस में माइनस 53, तो n बराबर हो जाएगा माइनस 53 बट्टे 4। जो कभी भी माइनस में n का वैल्यू नहीं आएगा इसको अमान्य माना जाएगा, क्योंकि यह संख्या है, टर्म आगे की ओर बढ़ता है, तो इनमें इसका राइट आंसर हो जाएगा n का वैल्यू 12, जो सही है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 सार्वंतर -2 तथा n पदों का योगफल 72 है। n का मान प्राप्त कीजिए, n के दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ हमें n का दूसरा उत्तर भी प्राप्त करना है। इस प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम पद 17 सार्वंतर -2 और पदों का योगफल है 72। तो ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू रखेंगे 72 बराबर n बटा 2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 और d का मान दिया हुआ है -2, तो -2 को हम पुट कर देंगे। अब लिख सकते हैं 72 बराबर n बटा 2 गुना
इस प्रश्न इसमें हम 2 को बाहर में कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 17 प्लस n-1। 2 को बाहर में कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर बचेगा -1। अब हम यहाँ 2 से 2 को क्या कर लेंगे, काट देंगे। अब काटने के बाद यदि हम अब गुना करते हैं, इसको लिखते हैं तो 72 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर n बचा इंटू हो जाएगा 17, -1 से गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है -n, और माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो +1 लिखेंगे। 72 बराबर हो जाएगा n इंटू यहाँ पर 17 और 1 18 माइनस n हो गया। अब n से बाहर में भी गुना कर लेंगे बाहर से तो 18n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर को बराबर की तरफ लाएंगे तो +n स्क्वायर माइनस 18n और प्लस में 72 रह जाएगा बराबर में 0। अब इसे फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं तो n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 12 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा -18n, और गुना करेंगे तो 12 छक 72 जो दोनों किनारे के गुणनफल के बराबर है। अब इसे हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर n को, तो n इंटू लिख सकते हैं n-12 माइनस 6 इसमें कॉमन लेंगे तो n प्लस माइनस -12 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद n-6 जो यहाँ लिखे हैं और n-12 दूसरा गुणनखंड है बराबर में 0। अब हम लिख सकते हैं n-6 बराबर 0, तो n का वैल्यू यहाँ पर 6 आ गया। दूसरा n का वैल्यू भी निकालना था तो दूसरा गुणनखंड से प्राप्त करेंगे n-12 बराबर 0, तो n का वैल्यू यहाँ पर 12 हो गया। तो n का दोहरे मान भी प्राप्त हो गया, n का मान 6 और n का मान 12, इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर है, किसी श्रेणी के n पदों का योगफल 2n² प्लस 3n है, क्या वह श्रेणी समांतर है? यदि हाँ तो श्रेणी लिखिए। यहाँ पर हमें श्रेणी लिखना है और हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और हमें मान दिया हुआ है पदों का योगफल Sn बराबर ही 2n² प्लस 3n। अब इस वैल्यू पर हम यदि n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 रखने पर इसी पर हमें आ जाएगा 2 गुना n का मान 1 प्लस 3 गुना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 2 गुना 1 प्लस 3 यानी 3 और 2 5 हो गया, यानी पहला पद मेरा 5 प्राप्त हुआ। यदि दूसरा पद का योग जोड़ते हैं, दूसरा पद n का वैल्यू रखकर, तो 2 गुना हो जाएगा n के जगह 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 दूना 6। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो दूसरा पद के रूप में हमें 4 दूना 8 प्लस 6 यानी 14 प्राप्त हो गया। दूसरा पद 14 जो हुआ वह पदों का योग हो गया, 2 पदों का योग हमें 14 प्राप्त हुआ, और पहला पद का योग 5 है तो 5 ही होगा योगफल में, तो पहला पद मुझे 5 है और दूसरा पदों का योग 14 है, तो दूसरा पद प्राप्त हो गया। 14 माइनस 5 कर लेंगे तो 9 प्राप्त हो गया। अब हमें लिखना है तीसरा पद का, तो तीसरा पद के लिए n का स्थान पर 3 रखेंगे, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 3 इस पे रखेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 तिहाई 9, तो 9 दूना 18 प्लस 9 यानी 27 हो गया 3 पदों का योग। अब हम जानते हैं कि 2 पदों का योग मेरा 14 आया हुआ है, तो 14 को घटाएंगे 27 से तो बच जाएगा 13, तो 13 मेरा हो गया तीसरा पद। क्लियर है, समझते जाएंगे। अगर
वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब इससे हमें श्रेणी लिखना है, तो हमें अब प्राप्त हो चुका है कि श्रेणी में पहला पद 5 प्राप्त किए, दूसरा 9, तीसरा 13, तो इसी क्रम में आगे भी बढ़ेगा। तो हम जान सकते हैं कि दोनों का अंतर 5 से 9 बढ़ा है, यानी 4 का अंतर है। 9 से 13 हुआ, 4 का अंतर। 13 से 17, 4 का अंतर। फिर 17 से 21 होगा, फिर इसी तरह से 25 होगा, तो आगे इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो यह समांतर श्रेणी है। अब इससे लिखना था हमें योगफल के रूप में, तो इसी को प्लस में लिख देंगे, 5 + 9 + 13 ... इसी क्रम में आंसर बन जाएगा।